हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान स्लीप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो इससे जूझते रहते हैं, पर वो ओपनली इसके बारे में नहीं बात कर पाते हैं। और इसलिए इन टॉपिक्स को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर का पार्ट है, यूनिट 3 का मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं ऐसे एग्जामिनेशन में, तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मेंटल हेल्थ, क्या होता है मेंटल हाइजीन और कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, और मेंटल हाइजीन क्या होता है, इसको अच्छे से हम समझेंगे इस क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से जाके, और इस ऐप के जरिए आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे बैचेस से जो भी आप स्टूडेंट्स अगर जुड़े हुए हैं तो उनको यहीं पर PDF और सारे वीडियोज़ यहीं मिलते हैं। तो आपके पेपर 2 एजुकेशन का यूनिट 3 का पार्ट है ये, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है मेंटल हेल्थ? देखिए, एक व्यक्ति के इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग वो कितना बेहतर है, भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से, इसी को हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। जितना बेटर होगा उसका इमोशनल नेचर, उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग और सोशल वेलबींग, उतना ज़्यादा बेहतर होगा उसका मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमारे कॉग्निशन, परसेप्शन और बिहेवियर तीनों को अफेक्ट करता है, यानी अनुभूति, धारणा और व्यवहार। अगर आप मेंटली उतने स्टेबल नहीं हैं तो कई बार आप देखते हो कि कई बार आप बहुत चिड़चिड़े रहते हो और जैसा आपको नहीं बोलना चाहिए वैसे बोल देते हो, जैसा आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए वैसा आप रिएक्ट कर देते हो। बहुत सारे प्रेशर जो है आप लिए हुए हो अपने दिमाग पे, अलग अलग वर्क का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर होता है, और उन सभी टाइम में आप क्या करते हो, आप एक अलग तरीके से रिएक्ट कर देते हो। हम इसी को मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम कहते हैं। मेंटल हेल्थ क्या डिटरमाइन करता है कि एक व्यक्ति कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर रहा है और कैसे जो है वो डिसीजंस ले रहा है। ओके, तो स्ट्रेस, मान लो आपके पास स्ट्रेस सबके लाइफ में होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को हैंडल अगर आप सही तरीके से कर रहे हो मतलब आप मेंटली काफ़ी हेल्दी हो। और देखिए, इसमें बहुत सारे मेंटल कंडीशंस आ सकते हैं अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो। जैसे डिप्रेशन, बहुत लोग होते हैं जो मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं होती है और उसमें डिप्रेशन यानी अवसाद में आ जाते हैं। फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता विकार, फिर साइजोफ्रेनिया होता है, एक साइजोफ्रेनिया एक कंडीशन होता है, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। तो ये क्या है, ये एक कंडीशंस हैं कुछ जिनके आधार पर हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ आपका कैसा है, आप जो है मेंटली हेल्दी हो कि नहीं हो। और सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे अदर डिजीजेज होते हैं, है ना। OCD होता है, कई बार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम जिसको कहते हैं, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से मेंटली लोग जो है एक ही चीज़ को बार बार करना चाहते हैं, रिपीटिशन बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक्चुअली देखें तो साइकोलॉजी का पार्ट है, लेकिन एजुकेशन में इसको कवर किया गया है क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ खुद का भी और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके भी मेंटल हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। खुद का क्यों? क्योंकि आप जो है टीचिंग करने वाले हो, आप उनको फैसिलिटेट करने वाले हो, और आपका मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा तो आप जो है सही से रिएक्ट नहीं करोगे क्लास में, अच्छे तरीके से बिहेवियर आपका नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन से मुख्य इसमें एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसके कौन कौन से पहलू हैं जो मुख्य पहलू है मेंटल हेल्थ के? पहला है इमोशनल वेलबींग, भावनात्मक कल्याण। देखिए, आपकी एबिलिटी कि आप अपने इमोशंस को कितने हद तक एक्सप्रेस कर पाते हो, कैसे उसको कंट्रोल करते हो, इसको हम कहते हैं इमोशनल वेलबींग। ओके, तो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट। इमोशंस अलग अलग हो सकते हैं। इमोशन का मतलब सैडनेस नहीं होता है। इमोशन आपका, आप हैप्पी हो तब भी वो एक इमोशन है, आप सैड हो वो भी एक इमोशन है, आप एंग्री हो, बहुत गुस्से में हो, वो भी एक इमोशन है ना। तो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, कैसे अपने इमोशन से निपट रहे हो, अडॉप्ट कैसे कर रहे हो नए नए सिचुएशंस में, इसको हम कहते हैं इमोशनल वेलबींग। दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक कल्याण यानी साइकोलॉजिकल वेलबींग। यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्सनल ग्रोथ, पर्पस इन लाइफ और ऑटोनॉमी शामिल होता है। यानी कि अगर आपको साइकोलॉजिकली सही रहना है, मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को सही रखना है, तो इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके लाइफ में और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना। बहुत लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को फैमिली प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग जो है वो खुद से अपने कैरियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे ये वीकनेसेस हैं, ये स्ट्रेंथ है, मुझे अपने वीकनेसेस पे काम करना है। पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, अगर आप पर्सनल ग्रोथ सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो तब भी आप साइकोलॉजिकली जो है वो डिस्टर्ब हो जाओगे। आपको अपने लाइफ में कोई पर्पस नहीं मिला है, कोई ध्येय नहीं है, उद्देश्य नहीं है आपके लाइफ का, और आप सोच रहे हो कि क्यों मैं इस लाइफ में हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो वो भी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कारक है कि अगर आपको पर्पस मिल जाता है तो साइकोलॉजिकली आप बेटर रहते हो।
फिर हम देखते हैं ऑटोनोमी, जहाँ पे स्वायत्ता, आप खुद से कितना कुछ कर सकते हो, खुद पे आप डिपेंडेंट रहो, सेल्फ डिपेंडेंसी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर सोशल वेलबींग, तो आपकी एबिलिटी कि आप कैसे हेल्दी रिलेशनशिप्स सोसाइटी में मेंटेन कर पाते हो, कैसे सोशल इन्वायरमेंट्स में अडाप्ट कर पाते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अकेले रहना पसंद करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक नेचर होता है उनका, सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करते। 4-5 लोग अगर आपके घर में आ जाते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप जो है सोशली तौर पे इतना एक्टिव नहीं हो, या फिर आपका सोशल वेलबींग उतना बेटर नहीं है। आप जो है वो एबल नहीं हो कि आप कुछ हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सको, आप एबल नहीं हो कि आप सोसाइटी में ज़्यादा देर तक रह सको। और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जब से मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट का बोलबाला हुआ बहुत तेज़ी से, जब ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बढ़े हैं। तो सोशली आपको अगर सही रहना है तो कुछ लेज़र एक्टिविटीज़ आपको करने होंगे। फॉर एग्जांपल, आप जब आपके पास खाली समय है तो आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। कभी कभी ये सारी चीज़ें करना जो है वो काफ़ी बेटर होता है। फिर मेंटल हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो जैविक कारक, जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, जैसे कई बार जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी अनुवांशिक प्रवृत्ति, जिसमें आपके जीन्स आपके माता पिता से आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, और उससे भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे बर्थ होगा तो बाई बर्थ ही उनको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है, तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर है, वो आपके हाथ में नहीं है। फिर ब्रेन की केमिस्ट्री, बहुत लोगों की ब्रेन की केमिस्ट्री अलग होती है। मैंने खुद ये अनुभव किया हुआ है कि जैसे कुछ सिचुएशंस में मैं जो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो कि उस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। फिर फिजिकल हेल्थ कंडीशन, बहुत सारे लोग जेनेटिकली उतने एडवांस नहीं होते हैं या जेनेटिकली उतने हेल्दी नहीं होते हैं, तो फिजिकली भी उनका हेल्थ सही नहीं रहता है, और जिस वजह से मेंटल हेल्थ उनका फिर से दिक्कत में आता है। आपके लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? बहुत लोगों के ज़िंदगी में बहुत ट्रॉमा हो जाता है, ऐसा हो जाता है कोई दुखद घटना हो गया और उससे आपके दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ा। या फिर अब्यूज़, जिसे हम कहते हैं, तो अब्यूज़ मतलब दुर्व्यवहार। तो बहुत लोग हैं जो बचपन में उनके साथ जो हम कहते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ होना, तो बहुत लोग हैं जो कि ऐसे अब्यूज़ को झेलते हैं। बहुत लोग हैं जो कि वर्क प्लेस पे ऐसे दुर्व्यवहार को झेलते हैं, तो उनसे भी उनका मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकता है। और सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेज, ऐसे जीवन परिवर्तन जो कि मेंटल हेल्थ को ख़राब करने में वैसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे अगर हम देखें, जो आप मोबाइल फ़ोन से इतना यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहते हो, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो, उल्टा सीधा खाना खा रहे हो, तो उससे भी मेंटल हेल्थ आपका इफेक्ट होगा। और फिर वही फैमिली हिस्ट्री, अगर ऐसा कुछ है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का फैमिली हिस्ट्री है आपके फैमिली में, और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है आपकी फैमिली में, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो उससे भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। तो इम्पॉर्टेंस हम अगर देखें कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ये मैंने खाली छोड़ा हुआ है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर अपने लाइफ को, अपने जीवन की गुणवत्ता को आप बेहतर बनाना चाहते हो तो मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा मेंटल हेल्थ होगा तो वो क्या करेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाएगा और प्रोडक्टिविटी को बेटर बनाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बेटर बनाएगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बनेगी। फिर फिजिकल हेल्थ, फिजिकली आप अगर हेल्दी हो, फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, या फिर स्ट्रेचिंग करते हो, योगा करते हो, तो आप जो है अगर फिजिकली हेल्दी होगे ना तो मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होता है उससे। अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो मेंटल हेल्थ भी कई बार देखा जाता है कि अच्छा होता है। फॉर इंस्टेंसेस देखिए, स्ट्रेस आप लेते हो तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है, हार्ट के डिजीजेज होते हैं ना। तो हार्ट डिजीज़ तो एक फिजिकल डिजीज़ है, लेकिन स्ट्रेस तो एक मेंटल चीज़ है। तो स्ट्रेस से ये कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए, आपके मेंटल वेलबींग से आपका फिजिकल वेलबींग और आपके फिजिकल वेलबींग से आपका मेंटल वेलबींग जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ का कि सोशल रिलेशनशिप। देखिए, आज के डेट में अगर आप सोशल रिलेशनशिप बेटर नहीं बनाओगे तो आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अकेले बहुत कुछ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक लोग, दो लोग होते हैं, तो दो लोग मिलके एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जो आप अकेले वो लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ से क्या होगा, बेटर रिलेशनशिप होगा, आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी बेटर बनेंगे, आपके फॉर्मल रिलेशनशिप भी बेटर बनेंगे, और आपका जो करियर है वो भी बेटर बनेगा इससे, है ना। तो सोशल इंटरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है मेंटल हेल्थ का। अगर ख़राब मेंटल हेल्थ होगा तो आप क्या करेंगे,
आप जो है एब्सेंट रहेंगे चीज़ों से। आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी जा रहे हो और बार बार आप क्लासेस में एब्सेंट रह रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है, आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप कहीं काम करने जा रहे हो तो अपना काम परफॉर्मेंस आपका जो ख़राब है, वर्क परफॉर्मेंस जो कहते हैं, तो इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ख़राब बनती है। हो सकता है आपको आगे चल के कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। तो मेंटल हेल्थ इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इकोनॉमिकली वेल रहो। तो ये था मेंटल हेल्थ। अब हम चलते हैं मेंटल हाइजीन को समझने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। और देखिए, मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कर सकते हो, बार बार ये पूछे गए हैं। क्या होता है मेंटल हाइजीन? देखिए, मेंटल हाइजीन एक प्रैक्टिस होता है मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ थ्रू प्रोएक्टिव मेजर्स। देखिए, मानसिक स्वच्छता यानी सक्रिय उपायों, आदतों और तकनीकों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के अभ्यास को संदर्भित करती है। मतलब अगर आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हो तो मेंटल हाइजीन आपको रखना होगा। अच्छा, हाइजीन से आप क्या समझते हो? साफ सफाई। लोग कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत हाइजीनिक नहीं है, या फिर ये लोग जो हैं हाइजीनिक हैं। तो हाइजीनिक मतलब क्या होता है? वो साफ़ सफाई रखते हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करते हैं, खाने से पहले हाथ धुलते हैं, डेली नहाते हैं, साफ़ कपड़े पहनते हैं, तो उसको हम हाइजीन कहते हैं। तो मेंटल हाइजीन का मतलब क्या हो गया आपके? क्योंकि फिजिकल हाइजीन तो जरूरी है, मेंटल हाइजीन मतलब आपके दिमाग में आप क्या डाल रहे हो, कैसे सोच रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर कुछ गलत चीज़ें देख रहे हो, गलत वीडियोज़ देख रहे हो, गलत लोगों के साथ रह रहे हो, गलत चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपका मेंटल वेलबींग बेकार बनेगा, तो वो मेंटल हाइजीन आपका ख़राब है ना। तो ये प्रोएक्टिव मेजर्स है। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है? कुछ भी होने से पहले अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बीमार नहीं हो फिर भी आप खुद को टेस्ट करा लेते हो, है ना, हेल्थ चेकअप करा लेते हो, तो वो प्रोएक्टिव मेजर है। यानी कुछ होने से पहले ही आप उसको चेक कराओ। फिर हैबिट फॉर्म करना, कुछ टेक्निक्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं मेंटल वेलनेस को और प्रिवेंट करते हैं मेंटल इलनेस को। यानी भाई, मानसिक बीमारी होने से पहले आप उस पर काम करना शुरू कर दो। थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करो, और इससे क्या होगा? आप प्रिवेंट कर सकते हो, आप उनको रोक सकते हो, मेंटल इलनेसेस को। तो ये प्रोएक्टिव मेजर्स है मेंटल हाइजीन। क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं मेंटल हाइजीन में? सबसे पहले भाई, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी नियमित तौर पे अगर आप शारीरिक व्यायाम कर रहे हो तो वो भी आपके मूड को, आपके एंग्जाइटी को कम करता है, मूड को बेटर बनाता है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए सिर्फ आपको योगा और जो आपकी मेडिटेशन है वो करना होगा। फिजिकली थोड़ा रनिंग कर लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील होता है। डाइट अपना हेल्दी रखो। बहुत लोग हैं जो आजकल बहुत ख़राब खाना खाते हैं, बहुत उल्टा सीधा खाना खाते हैं, फास्ट फूड के चक्कर में पैकेट फूड खाते हैं। मत खाया करो आप। देखिए, एक तो दो चीज़ें, तीन चीज़ें अवॉइड करो। एक, पाम ऑयल, बिल्कुल ही ख़राब चीज़ है, पाम ऑयल अवॉइड करो। और वाइट वाली जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैदा हो गया, जिसे हम रिफाइंड व्हीट कहते हैं, व्हीट फ्लावर, मैदा, ये इसको अवॉइड करो। शुगर अवॉइड करना है आपको, है ना। मैदा, शुगर, पाम ऑयल, और कोई भी ज़्यादा फ्राइड फूड आपको नहीं खाना है, पैक्ड फूड नहीं खाना है। जो घर पे बन रहा है, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, उतना बहुत है। मैं खुद का बता रहा हूँ, एक तो मेरा विंडो है खाने का, तो मैं हमेशा 9 बजे सुबह, 9 इन द मॉर्निंग एंड 4 to 5 इन द इवनिंग, मेरा डिनर 4 से 5 बजे हो जाता है शाम को, और 9 बजे सुबह, और उसके बाद ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो मतलब मेरे ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में 16 आवर्स से ऊपर का गैप होता है, और इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये मैं करता हूँ, और यकीन मानो, मैं बहुत बीमार रहता था पहले, मैं हॉस्टल में रहता था, तो लेकिन ये करने के बाद से सारी बीमारियाँ ख़त्म, और बॉडी खुद को हील करता है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो अपने आप को हेल्दी रखना ज़रूरी है। फिर एडिकेट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा सीधा टाइम पे सो रहे हो, उल्टा सीधा टाइम पे जग रहे हो, जब सूरज उग जा रहा है उसके बाद उठ रहे हो, और लेट नाइट तक जगे हुए मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्वालिटी स्लीप इज़ इंपॉर्टेंट, और इससे आपका कॉग्निटिव फंक्शन, जो आपकी बुद्धि कितना तेज काम कर रहा है, आपका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है, वो जो है बेटर बनता है। इमोशनल रेगुलेशन आप कर पाते हो अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद बेहतर लेते हो। इससे ज़्यादा मतलब 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इनफ। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आप अपना सकते हो, जैसे मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। एक चीज़ मैं करता हूँ जिसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, आप एक बार इसको ट्राई करिएगा। तो बॉक्स ब्रीदिंग क्या होता है? सबसे पहले आप मान के चलो कि 6 सेकंड आपने सांस अंदर लिया, फिर 6 सेकंड उसको रोक के रखा, और फिर 6 सेकंड उसको बाहर निकाला। तो ऐसे जो है 6 सेकंड का, 7 सेकंड का, अपने हिसाब से जितना आप कंफर्टेबल लगे उसको करो। तो बॉक्स ब्रीदिंग उसको कहते हैं। इससे लंग्स भी बेटर बनते हैं और स्ट्रेस मैनेज होता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेंटल हाइजीन रखने के लिए। 5वां है पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन, सकारात्मक रूप से सामाजिक संपर्क रखो। देखिए, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स रखो, अपने फ्रेंड सर्कल बनाना इंपॉर्टेंट है। एक छोटा फ्रेंड सर्कल रखो, 2 या 3 लोग हों उस फ्रेंड सर्कल में, लेकिन रहना जरूरी है, क्योंकि उनके साथ अपना कुछ शेयर करना है आपको,
कोई भी चीज़ आपके साथ हुआ वो शेयर करेंगे, तो उससे थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी डेवलप होता है और ऐसा आपको नहीं लगता है कि आप जो है वो सेग्रीगेटेड हो, अलग हो। तो सोशल एक्टिविटीज़ में थोड़ा पार्टिसिपेट करो, कभी बैडमिंटन खेलने चले गए, कभी टेनिस खेलने चले, कभी क्रिकेट खेलने चले गए, फुटबॉल हो गया, तो इससे भी मेंटल वेलबींग बेटर बनता है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस करो, ऐसा ना हो कि सिर्फ वर्क 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 कर रहे हो, काम से आते हो घर में भी काम का स्ट्रेस लिए रहते हो। घर के बाहर तक स्ट्रेस रखो, लेकिन जैसे घर के अंदर आपका एक पेरेंटर हुआ और आप काम को पीछे रखो और बिल्कुल फिर आप अपने लाइफ पे फोकस करो। वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, इससे रिड्यूस होता है स्ट्रेस और बर्नआउट। फिर मेंटल स्टिमुलेशन, मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ में आप एंगेज हो जाओ, ऐसे एक्टिविटीज़ करो जो कि आपके ब्रेन को चैलेंज करे। जैसे आप रीडिंग करो, पजल्स सॉल्व करो, कुछ मैथ के सॉल्यूशन आप कर रहे हो, जिससे आपका माइंड शार्प रहे। और माइंड शार्प रहेगा तो आपको जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो एज के साथ होने लगती हैं तो वो नहीं होगा, है ना। तो ऐसे बीमारियों को अगर आप दूर रखना चाहते हो तो अपने माइंड को चलाते रहो। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हो, कैसे आप बचाव कर सकते हो, और मेंटल हाइजीन कैसे आप मेंटेन कर सकते हो। सबसे पहले रेगुलर मेंटल हेल्थ चेकअप्स, कम से कम साल में एक बार तो आप अपने मेंटल हेल्थ चेकअप कराओ ही, पीरियोडिक तौर पे कराओ। हर साल एक बार अपना बना लो कि हाँ मुझे कराना है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलो, साइकोलॉजिस्ट से मिलो, साइकियाट्रिस्ट से मिलो, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या कोई अर्ली साइन दिख रहा है क्या मेंटल हेल्थ या इशूज़ का, तो ऐसा कर सकते हो। फिर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिम्टम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप टाइमली इंटरवीन कर पाओ और सही समय पर हस्तक्षेप करके अपने मेंटल हेल्थ को बेटर बना सको या किसी और के भी मेंटल हेल्थ को बेटर बना सको। अगर आपको किसी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा है, आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रेस में है, तो थोड़ा आप उनसे बात कर लो, थोड़ा उनको काम डाउन कर दो। क्योंकि देखिए ऐसे ही कंडीशन में फिर लोग कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं और वो जो है सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों में को आप हेल्प कर सकते हो। थोड़ा आपको केयरिंग बनना होगा और खुद के लिए भी केयरिंग बनना होगा। सीकिंग हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपना कोई चीज़ बताऊंगा इससे रिलेटेड लोग मुझे पागल कहेंगे। नहीं कहेंगे, आप 21st सेंचुरी में हो, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और खुल के सामने आना होगा। बहुत सारे आजकल सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे ऐसे लोग, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो भी खुल के सामने आ रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं कि उनको भी जूझना पड़ा इस चीज़ से। तो मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप जो है मदद मांग सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर आप क्या प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। क्या क्या बेनिफिट है मेंटल हेल्थ के, फिर से यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले मेंटल हाइजीन के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो देखिए, अगर आप मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना चाहते हो, किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी आपको ना हो, तो इसको अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो तो मेंटल हाइजीन रखना जरूरी है। तो आप समझ सकते हो कि हाइजीन जो है ये प्रोएक्टिव मेजर है। मतलब ये बीमारी होने से पहले अगर आप क्या कर सकते हो कि आपको कोई मेंटल बीमारी ना हो, इसके लिए मेंटल हाइजीन रखना जरूरी होता है। फिर इम्प्रूव्ड कोपिंग स्किल्स। कोपिंग स्किल्स का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आप मेंटल हाइजीन अपना बेटर रखते हो तो इससे आपकी जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, किस चीज़ से, किसी भी चीज़ से लड़ने की, किसी भी चीज़ का सामना करने के, आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेज आएंगे, बहुत सारे ऐसा वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन उस समय पे अगर आपका मेंटल हाइजीन बेटर होगा तो आप कोप कर जाओगे ऐसे सिचुएशन से बिल्कुल लड़ के, और फिर जब आप बाहर निकलोगे तो एक मजबूत आप बनोगे। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हांस्ड इमोशनल रेजिलियंस। तो क्या होता है कि अगर आप इमोशनली बेटर बनना चाहते हो तो इसके लिए भी मेंटल हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस करिए मेंटल हाइजीन की, जिससे कि इमोशनल स्टेबिलिटी बेटर बने, इमोशनल स्टेबिलिटी बने, आप इमोशनल तौर पे बेटर बन सकें। फिर हम आगे देखेंगे इंटीग्रेटिंग मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन को हम एक साथ अगर देखें तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक समग्र दृष्टिकोण है। सबसे पहले तो एजुकेशन यानी शिक्षा में, अगर आप मेंटल हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करेंगे स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में, कम्युनिटीज़ में, तो इससे जो स्टिग्मा बना हुआ है जो वो कम होगा। यानी कि कई बार आप देखोगे ना कि मेंटल हेल्थ को एक कलंक की तरह देखा जाता है, एक टैबू की तरह देखा जाता है, तो वो कम होगा। लोग सामने आएंगे, अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे, जिससे बहुत लोगों को बचाया जा सकता है और अवेयरनेस तो क्रिएट होगा ही होगा, यानी जागरूकता बढ़ेगी। तो एजुकेशन में इसको शामिल करना इंपॉर्टेंट है, छोटे क्लासेस से ही। फिर पॉलिसीज़ बनाना, भाई ऐसे पॉलिसीज़ बने जो कि मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करें, जिसमें एक्सेस हो और रिसोर्सेज हो मेंटल हेल्थ मेंटेनेंस के, और गवर्नमेंट इसके बारे में भी काम कर रहा है। देखिए पहले डिसेबिलिटीज़ तो थी तो वो कम थी, लेकिन अब मेंटल हेल्थ को, मेंटल बीमारियां जो हैं, मेंटल इलनेस है, उनको भी अब जो 21 लैंडमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें रखा गया है। तो इसीलिए ये पॉलिसीज़ बनाना
एक पॉलिसी मेकर के तौर पे गवर्नमेंट का भी ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा है कम्युनिटी सपोर्ट। तो देखिए एक सपोर्टिव कम्युनिटी रहेगा तो उससे आपका मेंटल वेलबींग बेटर बनेगा, तो इसलिए ग्रुप एक्टिविटीज़ करना इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स में रहो। अगर कोई आपके साथ ट्रॉमा हुआ है तो आप देखो कि आपके ही तरह और लोग कौन कौन हैं, तो ऐसे ग्रुप बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी, तो ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके और बताया जा सके कि मेंटल इलनेस मतलब पागलपन ही नहीं होता है, बहुत तरीके के अलग अलग मेंटल इलनेस होते हैं, और पागलपन भी है तो उसका भी एक इलाज है। तो मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन को अगर इंटीग्रेट करके देखा जाए तो बहुत अलग अलग सेक्टर्स में इसके फ़ायदे हमें दिखते हैं। तो ये था आज का क्लास। आई होप कि आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आप ऐसे ही बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा बैच चल रहा है पेपर 1 एकलव्य बैच और पेपर 2 एजुकेशन बैच। और अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो आप 3499 पे कर सकते हैं और इसमें आपको पेपर 1 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ पेपर 1 मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो 999 यानी 999 रुपीज़ इज़ द चार्ज। और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9015958713 और इस पे कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं हमारे बैच से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।